कोफेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पे आता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि इसके जिले जो है वो हमें याद नहीं होते। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जिले आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें कोफेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसमें इसने 1901 के अंदर वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण दिया था। उसके बाद में 1936 में तापमान और वर्षा के आधार पर वो संशोधित वर्गीकरण पेश किया था, जिसके अनुसार इसने राजस्थान को 4 जलवायु भागों में बांटा था। BWHW, BSHW, CWG और AW के अंदर 4 भागों में डिवाइड राजस्थान को किया था। तो अब इसके जिले हम कैसे याद रखेंगे कि भाई BWHW में कौन से जिले आएंगे, BSHW में कौन से आएंगे। तो इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले BWHW, इसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि BWHW के अंदर हमें जो है वो सीमावर्ती जिले जो हैं वो याद रखने हैं कि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वो BWHW के अंदर आएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि H माने हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर के बीच में जो सीमावर्ती जिले हैं वो आएंगे BWHW के अंदर। तो इसमें आपके आ जाएंगे जैसलमेर ये रहा और हनुमानगढ़ ये रहा। तो इनके बीच में कौन सा आता है, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, और ये तीनों के तीनों कहाँ पे आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसलमेर से लेकर हनुमानगढ़ के बीच में जो बॉर्डर वाली जिले हैं सिर्फ वही याद रखने हैं। तो कौन से हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़। 3-4 बार आप याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा टाइप का जो आता है वो है आपका BSHW। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो इसके अंदर आपको याद रखना है B फॉर बाड़मेर, S फॉर सिरोही। तो बाड़मेर से लेकर सिरोही के बीच के जो जिले हैं जो बॉर्डर वाले वो आपको याद रखना है। बाड़मेर और सिरोही, इनके बीच में एक जो पुराना जो हमारा मैप था उसमें एक ही आता था, कौन सा, जालोर आता था। तो उसके बाद में जब नए जिले बने तब इनसे 2 नए जिले बन गए, बाड़मेर से बालोतरा और जालोर से बन गए सांचौर। तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। तो बाड़मेर से लेकर सिरोही तक के जिले, ठीक है। तो इधर वाले याद हो गए। उसके बाद में फिर इधर वाले कैसे याद करें, तो B फॉर बाड़मेर, S मतलब शेखावाटी। शेखावाटी के अंदर आपको याद पता है ये कौन सा जिले आते हैं, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और एक जो अभी नया बना है नीम का थाना। तो B फॉर बाड़मेर, S फॉर शेखावाटी, इतना याद रखना है कि B फॉर बाड़मेर और S फॉर शेखावाटी। जो ये जो बाड़मेर है और जो शेखावाटी है इनके जो बीच के जिले आते हैं, जब मैप में देखते हैं हम तो इधर सीधा जो बीच में आता है वो आता है मारवाड़। इस प्रदेश को पहले मारवाड़ बोलते थे। और मारवाड़ में कौन से जिले आते हैं आपके, जोधपुर, पाली और नागौर आते थे। जोधपुर, पाली और नागौर ये मारवाड़ का हिस्सा है। तो बाड़मेर से लेकर शेखावाटी की जिले और बीच के जो मारवाड़ के जिले हैं वो, तो आपको याद कैसे रखना है कि B फॉर बाड़मेर, S फॉर शेखावाटी और इनके बीच वाले जिले यानी कि मारवाड़ याद रखना है। बाड़मेर से लेकर शेखावाटी तक और बीच का मारवाड़। मारवाड़ में कौन से आते हैं, जोधपुर, पाली और नागौर। और जो 2 नए जिले बने हैं, जोधपुर से बना है फलोदी और नागौर से कौन बना है, डीडवाना कुचामण। तो ये फलोदी और डीडवाना कुचामण ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, BSHW में आ जाएंगे। तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा वर्गीकरण है जो इसका है जलवायु प्रदेश, वो है AW। इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो दक्षिण और पूर्वोत्तर के जो दक्षिण राजस्थान है और जो हाड़ौती है उसके जिले आपको याद रखने हैं। इसमें याद रखना आपको, जैसे यहाँ पे BSHW में सिरोही पे खत्म हो गया, तो उसके बाद वाले जो बॉर्डर के जिले हैं यानी उदयपुर से लेके आपको 12 तक के बॉर्डर के सारे जिले याद रखने हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये तीनों नीचे आते हैं। और उसके बाद में प्रतापगढ़ आता है। और उसके बाद में आपको याद रखना है हाड़ौती। सिर्फ इतना नाम याद रखना है कि हाड़ौती के जिले आएंगे AW के अंदर, सिर्फ बूंदी को छोड़ के। एक बूंदी को छोड़ के हाड़ौती के जो बाकी 3 जिले कोटा, बारां, झालावाड़ ये तीनों आएंगे AW में। और इधर वागड़ प्रदेश वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तथा उदयपुर, और उदयपुर से नया जिला बना है कौन सा, सलूम्बर। तो सिर्फ ये बॉर्डर वाले याद रखने हैं, AW में आएंगे, ठीक है। उदयपुर से लेके और 12 तक आप कैसे याद रखेंगे इनको, उदयपुर, उसके बाद वागड़ प्रदेश वाला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गया। और उदयपुर से नया जिला सलूम्बर बना है, तो उदयपुर इसमें आ रहा है, तो ये भी किस में आएगा, जो सलूम्बर ये भी AW में आएगा। और उसके बाद में याद रखना है कि हाड़ौती के जिले बूंदी को छोड़ के, बस इतने। तो ये इजी याद हो जाएगा कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले हैं वो BWHW के अंदर, H माने हनुमानगढ़, ठीक है। और उसके बाद में कि BSHW के अंदर आपको याद रखना है B फॉर बाड़मेर, S फॉर सिरोही तक के, B फॉर बाड़मेर, S फॉर शेखावाटी, ठीक है। और AW के अंदर जो बाकी सीमावर्ती जिले हैं 12 तक, हाड़ौती तक, ठीक है, वागड़ और हाड़ौती प्रदेश। फिर जो सारे जिले बच गए वो सारे किस में आ जाएंगे, CWG के अंदर। C फॉर चित्तौड़, तो चित्तौड़ को CWG में शामिल करना है। चित्तौड़ और बूंदी सिर्फ 2 याद रख लो। उसके बाद में जो शेष राजस्थान के जिले हैं ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके CWG में आ जाएंगे। चाहे वो राजसमंद हो, केकड़ी हो, ब्यावर हो, दौसा हो, भीलवाड़ा हो, शाहपुरा हो
उसके बाद में जयपुर, दूदू, टोंक, गंगापुर सिटी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डी, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, भैरव, सारे जिले किस में आ जाएंगे, CWG के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से है वो कोपेन का, जब इसको 3-4 बार अध्ययन करोगे तो आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। और उसके अलावा अब अगर देखें कि AW जो है CWG ये कैसे दिया था कोपेन ने, तो जो कोपेन है इसने तापमान और वर्षा को दर्शाने के लिए कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया था। इसने जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु उसके लिए A का प्रयोग किया है, A फॉर आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, B फॉर बोल्ड यानी कि शुष्क या मरुस्थल जलवायु, C फॉर उपाद्र जलवायु प्रदेश। तो A फॉर आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसको नाम को पकड़ लो आप, A फॉर आर्द्र, B फॉर बोल्ड, बोल्ड यानी शुष्क, तो ये B का प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में करेगा, C फॉर उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। वनस्पति के लिए कैपिटल W का प्रयोग मृदबीज वनस्पति के लिए, जो किस में पाई जाती है, पश्चिम के राजस्थान में पाई जाती है, शुष्क जलवायु प्रदेश में। S फॉर स्टेपितोले जो अर्ध शुष्क में पाई जाती है। H फॉर दैनिक तापांतर यानी कि जहां तापमान 18 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, उसके लिए, यानी कि ये भी किस में होगा, शुष्क और अर्ध शुष्क में होगा। उसके बाद में स्मॉल W का यूज जहाँ शीतकाल शुष्क होता है, तो ये तो H जो स्मॉल W ये तो राजस्थान में सब जगह आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बारिश बहुत कम होती है। और G फॉर गंगा बेसिन, जो पूर्वोत्तर के जिले उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा आपको राजस्थान के किसी भी टॉपिक पे अगर ट्रिक का या इजी तरीके से जानने का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।